यहाँ पर सावन महीने की करेंगे। जी हाँ, आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में लंबी कतार लगी हुई है और इन सब के साथ आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसके साथ श्रद्धालुगण जो है वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के मंदिर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और ये हम आपको देखिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी करा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ पर आज जलाभिषेक आप यहां पर करें और जलाभिषेक करके मंत्रोच्चारण करके यानी बाबा भोलेनाथ का जो मंत्र है उसका जाप यहां पर करेंगे। तो ये श्रावण के जो पावन महीना है उसमें आपको आपकी हर जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो इस तरह से आज के दिन से इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे कहा तो ये जाता है कि श्रावण का ये जो पूरा महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पावन होता है और ऐसे वक्त में आप जो भी श्रद्धा के साथ बाबा भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना को रखते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। लेकिन सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोमवार के दिन आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण होता है और इससे बाबा भोलेनाथ जो है वो चांद को बहुत ही अपनी तरफ इसमें रखते हैं। अगर आप यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो उससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा भोलेनाथ और आज के दिन सभी भक्त मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धा के साथ, पुष्प हाथ में जल लेकर के, हाथ में दूध लेकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। तो पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ पर करने के लिए लाखों की संख्या में मंदिरों में लंबी लंबी यहाँ पर कतारें हैं। तो सावन महीने की ये शुरुआत और इसके साथ आपको बता दें कि भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में ये लंबी सी कतार लगी हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और सुबह से ही इंडिया डेली पर हम तमाम हमारे जो संवाददाता है वो अलग अलग मंदिरों के सामने में मौजूद है और उनके तरफ से पूरी जानकारी भी दी जा रही है कि किस तरह से श्रद्धा भाव के साथ सभी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए। तो श्रद्धालु अपने बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए काशी में कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं और इन सबके साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी रखी गई है। और चलिए हम ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता मोनिका का, जो दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज का ये पावन महीना सुबह से ही आप लगातार मंदिर के सामने में मौजूद है, श्रद्धालुओं से बातचीत करिए, भक्तजन पहुंचे हुए हैं, कितने उत्साहित हैं क्योंकि धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, सुबह से ही लंबी कतारें लगी होंगी, हाथों में जल होगा, पुष्प होगा, कैसे पहुंच रहे हैं और क्या सिर्फ महिलाएं हैं या पुरुष और बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं? सोनिका, इस वक्त गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूँ मैं और आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको नजर आ रही है भक्तों की, ये सुबह 4 बजे से इसी तरह है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और हर कोई दर्शन को ललायत नजर आ रहा है। बम बम बोले, बम बम बोले। कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? सुबह 5 बजे से। अच्छा, आज सावन का दिन है, भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय दिन है और बहुत खास विशेष भी है। क्या प्रार्थना और मनोकामना लेकर पहुंचे? मैं अपने बाबा से अपनी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो भी मेरी गलती हो वो क्षमा करें हैं और जो मैं अपने लाइफ में करना चाहता हूँ वो चीज़ में भी पार करें, वो चीज़ चाहता हूँ मैं बाबा से। आज का दिन बेहद खास है और सबसे अच्छी बात ये है कि 5 दिन सोमवार के और आखिरी जो दिन है वो भी सोमवार का। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हो? मैं तो पिछले 20 साल से आ रहा हूँ करीब यहाँ पे। पिछले 20 सालों से? जब भी शहर में होता हूँ मैं आता हूँ। क्या तब्दीली देखी आपने? इतनी ही संख्या हर साल भक्तों की यहाँ पर आती है? नहीं, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है यहाँ तो। पहले इतना भीड़ नहीं होती थी, अब भीड़ बहुत बढ़ने लगी है। भक्तों की तादाद बढ़ने लगी है, भक्तों की श्रद्धा बढ़ने लगी है। क्या खास है इस दिन में? बस यहाँ का विश्वास बढ़ता जा रहा है भोलेनाथ पे लोगों का दिन पे दिन। क्या प्रार्थना लेकर पहुँचे आप? बस विश्व का कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना है हमारी। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में? तो यहाँ कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। पिछले 20 साल से। वैसे 32 साल से आ रहा हूँ गाजियाबाद में, इलाहाबाद का प्रॉपर निवासी हूँ और 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जब से ही आ रहा हूँ। लेकिन अभी 4-5 महीने से कंटिन्यू हर सोमवार को आ रहा हूँ और भोले बाबा बहुत आस्था है और पूरे परिवार के साथ आते। आज वाइफ नहीं आई हुई है, मैं अकेले आई हुई है भीड़ की वजह से। कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अगर बात सावन की हो तब तो दिन और भी विशेष हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा से बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, बढ़िया इंजीनियर बन गया है बड़ा लड़का और अच्छे कमाई कर रहे हैं उनके भोलेनाथ की कृपा से। बहुत बधाई आपको।
जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से आप लगातार बात कर रही हैं, ये जो महीना है वो है जप तप का, यानी कि अगर इस महीने में आप जप और तप करते हैं तो बाबा भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न होते हैं और मनोकामना जो है वो पूरी करते हैं। आपका शुक्रिया ये तमाम बातचीत और वहां के श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए और वो तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए लेके आने के लिए। जिस तरह से लगातार श्रद्धालु ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो है बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है आए दिन अगर देखा जाए। क्योंकि मोनिका ने जब ये सवाल किया कि क्या पिछले बार की तुलना में इस बार संख्या ज्यादा है या पहले ज्यादा थी, वो कहते हुए भी नजर आए कि संख्या लगातार बढ़ रही है। भक्तजन जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और कोई यही कि मेरी मनोकामना तो पूरी हो, लेकिन इसके साथ साथ देश जो है उसमें भी सभी स्वस्थ रहे, जितने भी देशवासी हैं वो स्वस्थ रहे। अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी क्षमा प्रार्थना भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ से मनोकामना के साथ साथ अपनी गलतियों की माफी भी यहाँ पर मांग रहे हैं। और हम बाबा भोलेनाथ का आपको साक्षात यहाँ पर एक कहें तो ये दर्शन जो है वो आप कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता मोनिका का। मोनिका, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप मंदिर के पास पहुंचे हुए जो तमाम भक्तजन है, श्रद्धालु हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें और बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं, आज के दिन कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल किरण, तो यहाँ पर जो आप कतारें देख रहे हैं, हालांकि सुरक्षा की बात करें तो बहुत कड़े यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। महिला और पुरुषों की लाइन यहाँ पर अलग अलग बनाई गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के साथ यहाँ पर जो भक्त जल चढ़ा रहे हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। धूप से बचने के लिए यहाँ पर शेड लगाए गए हैं। भक्तों से हम बातचीत कर लेते हैं। कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैम मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। 6 सालों से आ रहे हैं। क्या तब्दीली देखी आपने उतने वक्त में, कितना बदला है ये मंदिर? बदला तो एज इट इज़ है, पर मतलब फैसिलिटीज़ में अब ज़्यादा से साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी रहती है। सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है सब कुछ। आज सावन का दिन है और इसीलिए इतनी लंबी भीड़ और कतार आपको देखने को मिल रही है। 5 बजे से हम लगे हुए हैं। 5:30 बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है, मतलब भगवान के अगर दर्शन हो जाए इतनी भीड़ के बाद तो फिर लगता है कि हमारी जो भक्ति है वो सफल हो गई। क्या प्रार्थना लेकर पहुंचे आप? मैम बाबा सब कुछ बिना मांगे देते हैं, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम यहाँ पर उन सबसे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से बातचीत कराने के लिए। और वहाँ जिस तरह से जयकारे लग रहे हैं बाबा भोलेनाथ के, वो ध्वनि जो है हम इंडिया डेली पर अपने दर्शकों को लगातार सुना भी रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि श्रावण के पहले सोमवार पर महादेव के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लखनऊ में सुबह से ही भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए इसी पर हमारी संवाददाता अखंड शाही की ये रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध पौराणिक महत्व के मनकामेश्वर मंदिर में। और मनकामेश्वर मंदिर में दूर तक, तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनकी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महादेव के दर्शन करेंगे और महादेव के दर्शन का लाभ उठाएंगे, उन्हें जल समर्पित करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और पवित्र श्रावण मास में उनकी जो विशेष आराधना होती है उस आराधना का वो भागी बनेंगे, उनके दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। हम इस समय इस पवित्र शिव मंदिर में हैं। कहते हैं कि रामायण काल में ही इसकी स्थापना हुई थी। स्वयं लक्ष्मण जी जब माँ सीता जी को छोड़ के वनवास के लिए आए थे तो उस समय उनका मन बहुत विचलित था और जब वो यहाँ पहुँचे लखनऊ में उन्होंने विश्राम किया और विश्राम के दौरान ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। उसी समय इस मंदिर का निर्माण कराया गया उसके बाद से भी और नाम दिया गया मनकामेश्वर। ये आदि गंगा कही जाती हैं, गोमती नदी, उन्हें गोमती नदी के तट पर स्थित है ये मंदिर। एक विशाल शिवलिंग आपको हमेशा दिखाई देगा और लोग दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं नाम के अनुरूप ही ये मन की कामना पूरी करने वाले हैं। मनों की जो कामना होती है, जो हृदय की जो कामना होती है, उस कामना को पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं, महादेव हैं। और विशेष रूप से सावन का महीना चूँकि भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है और भगवान शिव की आराधना में भक्त इंतज़ार करते हैं साल भर कि सावन आएगा तो प्रभु के दर्शन करेंगे, उनको जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो ये पूरा मंदिर परिसर जो है ये बहुत ही
खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ।